निकाल के रखिए, आप डिस्टर्ब मत करो। अभी 3 इशू है, उसके बाद इशू नंबर 8, बकरा दिखने में कैसा होना। बकरा दिखने में कैसा होना। हदीस है सही मुस्लिम 1967, हदीस इस तरह है, यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींगों वाला एक मेंढा लाने का हुक्म दिया जिसके हाथ, पांव, पेट, आंखें काले रंग की हो। वो बकरा इस तरह, आप लोग ये नोट देंगे, इस तरह बकरे का इस तरह रंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करे। इस तरह नहीं है तो भी आप दूसरा पूरा व्हाइट भी दे सकते हैं, पूरा काला भी दे सकते हैं, लेकिन अगर चुन के ये ना जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह के बकरे का दीजिए जिसके चारों पैर काले रहते नीचे से, और पेट का जो हिस्सा है ये तरफ या ऊपर की तरफ या साइड की तरफ कहीं भी काला धब्बा थोड़ा भी रहा तो बस। और आप देखिए बाद बकरों का ये हिस्सा, ये आंख का हिस्सा काला रहता या मुंडी भी काली रहती, परवाह नहीं। हाँ, चारों जो सो 2 हाथ 2 पैर, सामने को उसको हाथ बोलते, चारों उसके जो पैर जिससे चलता वो चारों पैर और पेट का हिस्सा बकरे का काला होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बकरा मंगाकर कुर्बानी दिए थे, लेकिन इसके अलावा दूसरे तमाम रंग के बकरे, ब्राउन, लाल, उसके ऊपर का नया पेंट मार के लाते तो कौन से बकरे की आप दे सकते कुर्बानी, मगर जो सो ये बकरा देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से तो साबित है। तो बकरे जब भी आप देखने गए ऐसे बकरे को चुनिए जिसके पेट काला है, आंख काले हैं और जो चारों पैर उसके जो काले होते हैं, ऐसे बकरे को लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही वो बकरा है, ऐसे रंग का जो बकरा था जो जुम्बा जिब्रील अलैहिस्सलाम गालिबन लेकर आए थे, जिसके 4 पैर, पेट और आंख का हिस्सा जो काला था। इस तरह के बकरे को चुनिए। इशू नंबर 9, एक बकरा, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि पूरे घर वालों की तरफ से कुर्बानी दियो, अगर इस्तात है, नहीं है तो मजीद दीन की आसानी देखिए कैसा खुल गया। दीन की आसानी इस तरह है, एक बकरा सारे घर वालों की तरफ से। इसमें अक्सर लोग इख्तिलाफ करते हैं, भाई एक बकरे को एक हिस्सा है, एक बकरे पे पूरे घर वालों को पैसा दे देंगे। अब किसी का इस्तात नहीं है, एक बकरा लाए, अल्लाह हमारे पूरों की तरफ से बकरा कबूल कर लेना, दलील के साथ बात, मन घड़त बात नहीं। दलील इस तरह है, अहमद मुस्नद अहमद में हदीस दर्ज की गई है, तबरानी में हदीस दर्ज की गई है। हदीस इस तरह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह सलाह और खुतबे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 बकरों को लाया जाता। कितने बकरों को? 2 बकरों को लाया गया। जब 2 बकरों को आप के सामने लाया गया, उसमें से एक की कुर्बानी करते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते, क्या फरमाते? तवज्जो से सुनिए, ऐ अल्लाह ये मेरी उम्मत के उन सब लोगों की तरफ से है जिन्होंने आपकी तौहीद की गवाही दी, उन तमाम की तरफ से अल्लाह के क्या करे? एक बकरा कुर्बान करे। एक आदमी की तरफ से दिया, पूरी उम्मत की तरफ से दी, पूरी उम्मत की तरफ से। दूसरा जो बकरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया, उस दूसरे बकरे को अल्लाह ये कहते हैं, और जिन्होंने आपकी तौहीद की गवाही दी और मेरा पैगाम पहुंचाने की गवाही दी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूसरा बकरा लाया जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान करते वक्त फरमाते, ऐ अल्लाह, तवज्जो से सुनिए, जब दूसरा बकरा लाया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान करते वक्त फरमाते, ऐ अल्लाह ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की तरफ से कुल फरमा लेना। आल मतलब आपके घर वाले, आल की तरफ से खुरफना। इस हदीस से बात साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बकरे पे पूरे घर के लोगों की कुर्बानी दी। इस्तात है हर एक के नाम से कह दो, या नहीं तो पूरे घर की तरफ से अल्लाह ताला कबूल कर लिए, ये नियत करके भी आप कुर्बानी दे सकते, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से बात साबित है। किस तरह? प्लस उलमा इकराम ने इस मसले के अंदर मुख्तसर सी जो वजाहत की कि मिसाल के तौर पे एक घर के अंदर अगर 4 आदमी हैं और अगर हांडी एक हो, क्या एक हो? हांडी, चारों आदमियों का खाना अगर एक ही हंडी, एक ही चूल्हे में पकता, एक ही हंडे में खाते तो उलमा इकराम ने कहा तमाम एक ही बकरे में सकते। लेकिन अगर हांडियां अलग अलग हो, 2 चूल्हे घरों के अंदर है, एक फैमिली एक जगह खा रही, एक जगह एक फैमिली खा रही, तो ऐसे लोग अलग अलग कुर्बानी देना है, इसलिए कि ये इनका आल हो गया, ये इनका आल हो गया। इस तरह आपका आल, आपकी हांडी अगर है तो एक बकरे में आप दे सकते हैं। उलमा इकराम ने इस मामले में वजाहत की। इशू नंबर 10, बकरे या मेंढे की उम्र क्या होनी चाहिए? क्या है? बकरे की उम्र क्या होनी चाहिए? जानते अक्सर शौहर बाहर रहते, वहां से डॉलर रियाल भिजाते, हमारे औरतें निकलते मगरिब के टाइम आए, जो दिखा दीवाना बनाए लेके आ गए, छोटे छोटे बकरी के बच्चों को उठा के नहलाना कुछ भी कभी भी
नोटा यूं पकड़ लेके जाते दस्तियों में, ये बकरी अम्मा अच्छी अम्मा, ये अम्मा वो अम्मा, अम्मा लेके आगे कर। इस तरह नहीं, कम से कम ये उम्र होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम उम्र के बकरों को ज़ुबा करने से ममाने फरमाया खबरदार नहीं करना बोले उम्र। इस तरह देखिए हदीस इस तरह है, क्या होनी चाहिए? सही मुस्लिम 1963 हदीस नंबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 दांत वाले के अलावा किसी और जानवर की कुर्बानी ना करो। हाँ, अगर दुश्वारी पेश आ जाए तो 2 दांत से कम उम्र का दुम्बा भी ज़ुबा कर लो। 2 दांत बकरे को उस वक्त आते जब उसकी उम्र कम से कम 1 साल की हो जाती, या 1 साल से जब उसकी उम्र बढ़ जाती तब 2 दांत सामने के बकरे को आ जाते। उसको दांता ही नहीं है, छोटा बकरी का बच्चा है ला लिए, वो कुर्बानी के वक्त में आप इस्तेमाल नहीं करना कुर्बानी के जानवर को। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? 2 दांत वाले के अलावा कोई कुर्बानी नहीं देना, इल्ला है कि कुछ दुश्वारी आ जाए। जैसा कि सहाबी का वाक़या आपको शुरू में सुनाया गया, जो ईद की नमाज से पहले कुर्बान कर दी, लेकिन अब उनके पास जो बकरी थी वो बगैर 2 दांत उसको भी नहीं आए थे, 1 साल मुकम्मल नहीं थी, लेकिन अल्लाह के नबी से बोले तुम्हें ही रज़्क़ दी गई, लेकिन तुम्हारे बाद ये अमल कोई दूसरा ना करे। वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाह भी कर दिए कि इस तरह ना करना। तो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। अब उम्रें आपके सामने इस तरह की है, बकरे की उम्र 1 साल पूरी हो चुकी हो ऐसे जानवर की कुर्बानी देनी चाहिए। बकरा कम से कम कितनी उम्र का रहना? 1 साल का। खसी और गैर खसी जानवर की कुर्बानी जायज है। बकरा या बकरी कम से कम 1 साल, बकरी की उम्र भी कितनी होना? 1 साल, बकरा की उम्र तो कितना? 1 साल होना। लेकिन मेंढा जो होता, मेंढा घुंघरू बाल वाला मोटा गिद्दा जो होता, वो मेंढे की इजाजत है कि वो 8 महीने का भी अगर है तो उसकी कुर्बानी दे सकते हैं। मेंढे की कितनी उम्र है ना? कम से कम 8 महीने। साल भर कर रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कितनी होना? 8 महीने की होना। उसके बाद गाय की जो उम्र है, गाय की उम्र कम से कम 2 साल होना। कितने साल होना? 2 साल होना कम से कम। उसके बाद ऊंट है, ऊंट की उम्र कम से कम 5 साल होना। कितने साल होना? 5 साल। गाय की उम्र कितने? ऊंट की उम्र 5 साल। बकरे या बकरी की उम्र? मेंढे की उम्र 8 महीने कम से कम। साल का रहा तो अच्छा है, नहीं है तो 8 महीने के मेंढे की तक भी आप कुर्बानी दे सकते हैं।